गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी शिक्षिका श्वेता सिंह, प्रभारी प्रधान अध्यापिका पूर्व माध्यमिक विद्यालय हेतापट्टी विकास खंड बहरिया प्रयागराज आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार पैतृ हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। क्या बोल रही हो राधिका? मैम आ गई हैं, ऑनलाइन है, चलो पढ़ाई करो। गुड मॉर्निंग मैम। क्या हुआ राधिका? क्या हुआ काजल? चलो आज जो ये गा रही है उन्हीं के बारे में आज तुम लोगों को बताती हूँ। बच्चों, राधिका ने जो दोहा गाया है वह महाराजा हरिश्चंद्र का है। जब भी सत्य के बारे में बात की जाएगी तो महाराजा हरिश्चंद्र का नाम जरूर लिया जाएगा। चलिए आज उन्हीं की कहानी आपको सुनाती हूँ। बच्चों, राजा हरिश्चंद्र इक्ष्वाकु वंश के प्रसिद्ध राजा थे। उनकी पत्नी का नाम तारामती तथा पुत्र का नाम रोहिताश्व था। तारामती को कुछ लोग शैव्या भी कहते थे। महाराजा हरिश्चंद्र की सत्यवादिता और त्याग की सर्वत्र चर्चा थी। महर्षि विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र के सत्य की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन रात में महाराजा हरिश्चंद्र ने सपने में देखा कि कोई तेजस्वी ब्राह्मण राजभवन में आया है। उन्हें बड़े आदर से बैठाया तथा उनका आदर सत्कार किया। हरिश्चंद्र ने स्वप्न में ही इस ब्राह्मण को अपना राज्य दान में दे दिया। जगने पर महाराज इस स्वप्न को भूल गए। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र इनके दरबार में आए। उन्होंने महाराज को स्वप्न में दिए गए दान की याद दिलाई। ध्यान करने पर महाराज को स्वप्न की सारी बातें याद आ गईं और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। विश्वामित्र ने राजा से दक्षिणा मांगी। राजा ने मंत्री से दक्षिणा देने हेतु राजकोष से मुद्रा लाने को कहा। विश्वामित्र क्रोधित हो गए। मैम, विश्वामित्र क्यों क्रोधित हो गए? धैर्य रखो बच्चों, बताती हूँ। विश्वामित्र ने कहा कि जब सारा राज्य तुमने दान में दे दिया है तब राजकोष तुम्हारा कैसे रहा? ये तो हमारा हो गया, उसमें से दक्षिणा देने का अधिकार तुम्हें कहाँ रहा? हरिश्चंद्र सोचने लगे। विश्वामित्र की बात में सच्चाई थी, किंतु उन्हें दक्षिणा देना भी आवश्यक था। तो विश्वामित्र बोल पड़े, तुम हमारा समय व्यर्थ ही नष्ट कर रहे हो। तुम्हें यदि दक्षिणा नहीं देनी है तो साफ साफ बताओ। दान देकर दक्षिणा देने में आनाकानी करते हो, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। हरिश्चंद्र बोले, राजमहल कोष तब आपका हो गया। आप मुझे थोड़ा समय दीजिए ताकि मैं आपकी दक्षिणा का प्रबंध कर सकूं। काशी में राजा हरिश्चंद्र ने कई स्थलों पर स्वयं को बेचने का प्रयत्न किया पर सफलता न मिली। सायंकाल तक राजा को शमशान घाट के मालिक ने खरीदा। हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तथा पुत्र से अलग हो गए। तारामती को एक साहूकार के यहाँ घरेलू कामकाज करने को मिला और हरिश्चंद्र को मरघट की रखवाली का काम। मैडम, मरघट की रखवाली का क्या मतलब होता है? जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं उसी को मरघट कहते हैं और उस कार्य के करने वाले के यहाँ ही राजा हरिश्चंद्र को नौकरी मिल गई थी। इधर तारामती जो पहले महारानी थी अब बर्तन मांजने और चौका लगाने का काम करने लगी। स्वर्ण सिंहासन पर बैठने वाले हरिश्चंद्र शमशान का पहरा देने लगे। जो लोग शव जलाने मरघट पर आते थे उनसे कर वसूलने का कार्य हरिश्चंद्र को दिया गया। एक दिन अत्यंत हृदय विदारक घटना घटी। तारामती के पुत्र को सांप ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। तारामती पर यह दुख वज्र की भांति आ गिरा। उनके पास कफन तक के पैसे नहीं थे। वह रोती बिलखती किसी प्रकार अपने पुत्र के शव को लेकर अंतिम संस्कार के लिए शमशान में गईं। रात का समय था, सारा शमशान सन्नाटे में डूबा था। एक दो शव जल रहे थे। इसी समय पुत्र का शव लिए तारामती शमशान पहुंची। हरिश्चंद्र ने तारामती से शमशान का कर मांगा। उनकी अनुनय विनय करने पर तथा उनकी बातों से वे पत्नी तथा अपने पुत्र को पहचान गए, किंतु उन्होंने नियमों में ढील नहीं दी। उन्होंने अपने मालिक की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी नहीं किया। उन्होंने तारामती से कहा कि शमशान का कर तो तुम्हें देना ही होगा, उससे कोई मुक्त नहीं हो सकता। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ दूं तो मेरे मालिक के प्रति विश्वासघात होगा। हरिश्चंद्र ने तारामती से कहा, यदि तुम्हारे पास कुछ और नहीं है तो अपनी साड़ी का आधा भाग फाड़ कर दे दो, मैं उसे ही कर के रूप में ले लूंगा। तारामती विवश थी। उन्होंने जैसे ही साड़ी को फाड़ना आरंभ किया, आकाश में गंभीर गर्जना हुई। विश्वामित्र प्रकट हो गए। उन्होंने रोहिताश्व को भी जीवित कर दिया। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी परीक्षा हो रही थी कि तुम किस सीमा तक सत्य एवं धर्म का पालन कर सकते हो। यह करते हुए विश्वामित्र ने उन्हें उनका पूरा राज्य जैसे का तैसा लौटा दिया। तो देखा बच्चों, महाराज हरिश्चंद्र ने स्वयं को बेचकर भी सत्य व्रत का पालन किया। यह सत्य एवं धर्म के पालन का एक बेमिसाल उदाहरण है। मैम, ये कहानी तो बहुत अच्छी थी, क्या ये सचमुच में है? मैम, ये वाली कहानी का हम लोग नाटक खेलें, अच्छा रहेगा। हाँ बच्चों, स्कूल खोलने दीजिए और आप लोग तैयारी कर लीजिए। हम लोग इस नाटक को जरूर खेलेंगे।
कैसा लगा आप लोगों को कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।